आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 12, व्हाट इफ़ इट फिनिशेस। यानी कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। क्या ख़त्म हो जाए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारे पास जो गॉड गिफ्टेड हैं, भगवान ने हमें दी हैं, नेचर गिफ्टेड हैं, प्रकृति से हमें मिली हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि हम कैसे भी यूज करें, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, हमें भगवान ने ही दी हैं, तो हमें फिर किसी का जोर तो है नहीं, तो हम लोग उसे नाजायज़ रूप से उनका यूज करते हैं। क्या है ऐसी चीज़ें, आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमें ईश्वर से प्राप्त हुई हैं, जिन्हें हमें गॉड गिफ्ट के रूप में हमें मिली हैं, जैसे कि एयर, वाटर और हमारे मिनरल्स भी हैं, ठीक है, जो पृथ्वी से हमें ज़मीन से मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ईश्वरीय देन है। हम ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से प्रयोग करने पर इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये सभी चीज़ें भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ये ख़त्म हो गई तो इनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। ख़त्म तो हर चीज़ होगी, कभी ना कभी हवा में भी प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा कि हर समय शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है, कई बीमारियां हो जाती हैं इसके कारण। बस कई समस्याएं हैं, जंगलों का कटना, जनसंख्या का बढ़ना, इस तरीके की इन चीज़ों से जो हमें प्राणवायु मिलती है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो ठीक से नहीं मिल पाती है। चाहे हमारे मिनरल्स हों, मिनरल्स में कोई भी मिनरल हो, विशेष तौर से इस लेसन में हम बात करेंगे जो हमारे फ्यूल्स हैं, जलाने वाले ईंधन, उनके बारे में बात होगी। ये भी हमें ज़मीन से ही मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं, और कभी ना कभी ये भी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। और वाटर, हमारा पानी की समस्याओं से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। कितनी पानी की समस्याएं हम लोगों के सामने आती हैं। तो क्योंकि हम इनका नाजायज़ यूज भी करते हैं, ये भी है। तो जब नाजायज़ यूज करेंगे तो कभी ना कभी ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो कभी ना कभी कोई समस्या आएगी। तो इसी संबंध में ये लेसन है आपका, लेसन नंबर 12। देखिए, स्टार्ट किया हुआ है ए बस जर्नी, एक बस की यात्रा से ये बताया गया है। लिखा, टुडे वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप टू द अडलाज स्टेप बेल, यानी कि बाउली। आज कुछ बच्चे जो हैं वो अडलाज स्टेप बेल यानी कि एक बाउली पर स्कूल की ट्रिप में एक बस से जा रहे हैं। अबाउट 18 किलोमीटर फ्राम अहमदाबाद, ये जगह जो है वो अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। वी बिगन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड, बच्चे जो थे वो रोड पर व्हीकल्स की काउंटिंग करते जा रहे थे, क्योंकि जब हम बस में बैठे होते हैं तो कुछ ना कुछ हम देखते हैं, कुछ ना कुछ हमारे मन में चलता है। इसी तरीके से इन बच्चों के मन में भी व्हीकल्स की काउंटिंग का विचार आया और ये काउंटिंग करने लगे कितने व्हीकल्स इस रोड पर चल रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ अस काउंटेड द बाईसाइकिल, कुछ बच्चों ने बाईसाइकिल को काउंट किया। अदर्स काउंटेड द बसेज, कार्स एंड मोटरसाइकिल, इसी तरीके से दूसरे बच्चों ने बस, कार और मोटरसाइकिल को काउंट करना शुरू किया। अब्राहम हु वाज काउंटिंग बाईसाइकिल, जो बाईसाइकिल काउंट कर रहा था बच्चा था इब्राहिम, सून गॉट बोर्ड, वो जल्दी ही वो बोर हो गया का मतलब उसे थोड़ी दिलचस्पी कम हो गई। क्यों? क्योंकि देयर वर हार्डली एनी बाइसाइकिल ऑन दिस हाईवे, क्योंकि उस हाईवे पर बाई चांस ही कोई बाईसाइकिल उसे दिखाई देती थी। तो उसने सोचा, अरे यार, ये बाईसाइकिल हमें काउंट करने को दे दिया और बाईसाइकिल तो यहाँ है नहीं, तो वो बोर हो गया। आपने देखा होगा हाईवे पर बाईसाइकिल्स बहुत ही कम मिलती हैं। जब कभी भी आप लोग हाईवे की तरफ गए हों, हाईवे से निकले हों, तो आपने इस बात का अनुभव किया होगा। आगे, स्क्रैच, द ड्राइवर सडनली ब्रेक्ड एट द रेड लाइट, आगे रेड लाइट आई तो ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया। देयर वर हार्डली एनी, इट वाज ए बिग क्रॉसिंग, एक बड़ी सी क्रॉसिंग थी। एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड, और चारों ओर जो थी उन्हें ट्रैफिक की लाइनें लंबी लंबी दिखाई देने लगी। हॉन्क हॉन्क द साउंड ऑफ लाउड हॉर्न, बड़े बड़े तेजी आवाज़ वाले जो हॉर्न थे वो लोग बजाए जा रहे थे। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स, क्योंकि व्हीकल सभी खड़े ही हो गए थे, जब रेड लाइट हो गई थी तो उनसे धुआं भी निकल रहा था। मे बी दैट इज वाई ए लिटिल बॉय इन ए रिक्शा वाज कफिंग सो मच, और इसी वजह से हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा जो रिक्शा पे था वो बहुत खांस रहा था, खांसी आ रही थी उसे। आई स्मेल्ड समथिंग फेमिलियर, आई स्मेल्ड समथिंग फेमिलियर, यानी कि उन्हें भी, और जो बच्चे भी थे वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्हें भी कुछ अजीब तरीके की स्मेल भी आ रही थी। आई रिमेंबर्ड दिस स्मेल, इट केम फ्राम बाबाज ट्रैक्टर इन द विलेज, जो स्मेल उन्हें महसूस हो रही थी वो उन्होंने थोड़ा रिलेट की कि उन गाँव में जो उनके बाबा का ट्रैक्टर है उससे भी इसी तरीके की स्मेल निकलती है। नेक्स्ट आगे नए पेज पर पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द पेज 100,
110, पेज नंबर 110 पर ऊपर देखिए एक पिक्चर बनी हुई है, ये जो सामने है आपके, इसे देखना है और देखकर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी, ऐसे कौन कौन से व्हीकल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आपको देखकर उनके नाम लिखने हैं। व्हाट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज ए फ्यूल, क्या उनमें फ्यूल के रूप में पेट्रोल या डीजल का यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द व्हीकल डू यू थिंक गिव ऑफ स्मोक, पुट ए रेड मार्क ऑन दीज, कौन सा व्हीकल ऐसा है जो आपको बिना धुएं वाला होगा, कोई ऐसा भी है जो धुआं नहीं देता हो। विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, बिना पेट्रोल और डीजल के रहने वाले व्हीकल इसमें कौन से हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स, और जो स्पीडिंग व्हीकल्स होते हैं वो तेज चलने वाले, उनसे कौन कौन सी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, इनके आंसर आपको टेल। नेक्स्ट है डू यू राइड ए बाईसाइकिल, क्या आपने कभी साइकिल चलाई है। इफ़ यस वेयर ऑल डू यू गो ऑन इट, आप उस साइकिल से कहाँ कहाँ गए हैं उसके बारे में भी आपको करना है। हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हैं, किस व्हीकल से आते हैं, किस वाहन से आते हैं। पैदल आते हैं तो लिख दोगे ऑन फुट, साइकिल से आते हैं तो बाईसाइकिल या ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, किससे आते हैं उसका नाम आपको लिखना है। हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स गो टू वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करने के लिए आपके फैमिली मेम्बर जो हैं वो किस व्हीकल से जाते हैं, कैसे जाते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स कैन वी हैव फ्रॉम स्मोक कमिंग आउट ऑफ द व्हीकल्स, जो व्हीकल से स्मोक बाहर आता है उनसे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन वी फेस फ्रॉम नॉइज ऑफ व्हीकल्स, हॉन्किंग, यानी कि बार बार हॉर्न बजाते रहते हैं, बहुत बहुत से व्हीकल खड़े हैं फिर भी हॉर्न बजा रहे हैं, आपने देखा होगा, तो इनसे हमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप ने रास्ते में पड़ा, उस पेट्रोल पंप का सीन यहाँ पर देखिए दिया गया है। देखा आफ्टर सम टाइम आवर बस स्टॉप्ड एट ए पेट्रोल पंप, कुछ समय बाद उनकी जो बस थी वो पेट्रोल पंप पर रुकी। देयर वाज ए ह्यूज क्यू, यानी कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी वहाँ। इट सीम्ड एज इफ़ वी वुड हैव ए लॉन्ग वेट, तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। लिखा है वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड स्टार्टेड लुकिंग अराउंड द पेट्रोल पंप, सभी बच्चे बस से उतर गए और पेट्रोल पंप के चारों ओर देखने लगे। वी सा मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स, उन्होंने पेट्रोल पंप पे देखा कि बहुत से बड़े बड़े पोस्टर और बोर्ड लगे हुए हैं। आप लोगों ने कभी पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो तरह तरह के पोस्टर और बोर्ड वहाँ पर लगे होते हैं, आप लोगों ने ये महसूस किया होगा। इसी तरीके से इन बच्चों ने भी देखा। एक यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जो पोस्टर उन्होंने देखा, लिखा पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन, यानी कि पेट्रोल और डीजल जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, कभी न कभी ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे बचाना है। मेक एवरी ड्रॉप गुड ए लॉन्ग वे, और हर एक बूंद को हमें लंबी दूरी तय करने के लिए सेव करके रखना है। ठीक है, स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, जब हम अपनी कार या व्हीकल किसी भी व्हीकल को जब रोक लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, तो हमें उसका इंजन जो है वो बंद कर देना चाहिए। रेट भी पड़ी है, रेट देखिए पेट्रोल और डीजल के यहाँ पर पड़े हुए हैं। पेट्रोल आपका है 64 रुपये 91 पैसे पर लीटर, और डीजल के रेट हैं 54 रुपये 70 पैसे पर लीटर। लिखा है कि नेक्स्ट है आगे, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटन दैट पेट्रोल और डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल हु वर्क एट द पेट्रोल पंप, तो बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ तो ये लिखा है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो हमेशा के लिए नहीं है, कभी न कभी ख़त्म हो जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि पेट्रोल पंप पर जो अंकल हैं उनसे हम बात करते हैं जिनका। तो अब्राहम ने बात की, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल, अब अब्राहम ने क्वेश्चन किया कि अंकल ये पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से मिलता है, तो उनके अंकल ने जवाब दिया हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप, जो पेट्रोल पंप पर ही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन में बहुत गहरे में बहुत गहरे में बहुत नीचे हमें ये मिलता है। मंजू बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, लेकिन वहाँ ये बनता कैसे है, तो अंकल ने कहा इट इज़ फॉर्म नेचुरली, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से बनता है। बाई वेरी स्लोली, वो धीरे धीरे बनता है। इट इज़ नॉट मेड बाई ये ह्यूमन बीइंग और ए मशीन, किसी ह्यूमन बीइंग यानी कि इसे लोग नहीं बनाते हैं, ना ही किसी मशीन से बनता है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप बनता है। तो अब्राहम ने फिर सवाल किया कि देन वी डू नॉट नीड टू बाई इट, जब ज़मीन से हमें मिलता है तब तो हमें इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ना तो इसे किसी ने बनाया है, ना तो इसे बनाने में किसी मशीन का यूज हुआ है, तो हमें खरीदना क्यों पड़ता है, हमें तो फ्री में मिलना चाहिए। वी कैन टेक इट आउट आवर सेल्फ यूजिंग ए बोरवेल, तो उसने ये भी कहा कि हम एक बोरवेल यानी कि एक बोरिंग करके ज़मीन में
जिस तरीके से हम पानी निकालते हैं इस तरीके से इसे भी निकाल सकते हैं, लाइक भी पंप आउट वाटर, जैसे कि हम पानी को निकालते हैं। तो अंकल ने कहा इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, उन्होंने बताया कि ये हर जगह नहीं मिलता है, बट ओनली ये फ्यू प्लेसेज इन आवर कंट्री, हमारे देश में कहीं कहीं ये मिलता है। वी नीड भी मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट, हमें इसको बाहर निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है और इसे साफ भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड डिस्कस, इस बारे में आपको कुछ बातें पता करनी है और उनके बारे में बातचीत करनी है। क्या है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड भारत के किस किन राज्यों में हैं? आप लोग इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे देश में ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ जो फ्यूल है वो हमारे देश में मिलता है। हर जगह नहीं मिलता है, कुछ राज्यों में मिलता है, उन राज्यों के बारे में आपको पता करना है। बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, ऑयल के अलावा, तेल के अलावा पृथ्वी की गहराइयों में और क्या क्या मिलता है? बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, आप लोग जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा, नहीं अगर पता कर पाते हैं तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास, ट्रैफिक रूल के बारे में, जो यातायात में हम नियम कानूनों का पालन करते हैं, सड़क पर चलते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ सरकार ने ऐसे रूल्स बनाए हैं, तो उन रूल्स के बारे में कम से कम 4-5 रूल्स के बारे में आपको यहाँ लिखना है। हाँ, इसके आगे है 4th क्वेश्चन है कि वी शुड यूज पेट्रोल एंड डीजल जुडिशली थिंक भाई, हमें पेट्रोल और डीजल जो है वो उसके साथ न्याय करना चाहिए, यानी कि उसे यूज करते समय हमें बहुत सी चीज़ों, बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पेट्रोल डीजल यूज करते समय ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आप लोग 2-4 बातें लिखेंगे इसके आंसर में। नेक्स्ट है इसके आगे दे डिस्कस फर्दर, इसके बाद उन्होंने कुछ और बातचीत भी की, और क्या क्या बातचीत की ये देखिएगा आप लोग ध्यान से। इसके बाद बच्चों ने पूछा दिव्या इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश, द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, तो दिव्या ने कहा कि क्या पेट्रोल भी ख़त्म होने जा रहा है, ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि पोस्टर में ऐसा लिखा है। अंकल ने कहा इट डज नॉट गेट मैड एज फास्ट एज वी टेक इट आउट, ये उतनी तेज़ी से नहीं बनता है, उतनी आसानी से भी नहीं बनता है जितनी तेज़ी से हम लोग इसे पृथ्वी से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम निकाल ज़्यादा रहे हैं और इसकी फॉर्मेशन जो है और ये बनता जो है वो थोड़ा धीरे है। इट टेक्स लाख्स ऑफ ईयर्स फॉर इट टू बी फॉर्म्ड अंडर द अर्थ, पृथ्वी के नीचे बनने में इसे लाखों साल लगते हैं। फिर अब्राहम ने क्वेश्चन किया हाउ विल व्हीकल रन इफ़ द ऑयल फिनिशेज, अगर ऑयल ख़त्म हो गया, ये तेल सब खत्म हो गया तो व्हीकल कैसे चलेंगे? तो मंजू ने कहा ऑन CNG से चलेंगे। इट हैज़ सीन ऑन TV दैट व्हीकल्स विच रन ऑन CNG गिव लेस स्मोक, तो मंजू ने कहा मैंने TV पर भी ये देखा था कि जो व्हीकल CNG से चलते हैं उनमें धुआं भी कम निकलता है। फिर अंकल ने कहा लाफिंग हंसते हुए बोला इट टू कम्स फ्राम बिलो द अर्थ, अंकल ने बताया कि CNG भी पृथ्वी के नीचे से ही आती है। इट इज़ आल्सो लिमिटेड, ये भी लिमिटेड है, ये भी सीमित है, क्योंकि CNG कहीं और से नहीं आ रही है, CNG भी एक फ्यूल है और वो जैसे हम डीजल पेट्रोल ज़मीन के अंदर मिलता है इसी तरीके से ऐसे ही CNG भी मिलती है। तो फिर दिव्या इलेक्ट्रिसिटी कैन यूज टू रन व्हीकल्स, दिव्या ने कहा बिजली का यूज कर सकते हैं। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, मैंने इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल भी देखी है। तो फिर अगेन इब्राहिम ने आंसर दिया वी विल हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, आप लोग भी जब बड़े हो जाएंगे तो आप लोग कैसे ट्रेवल करेंगे? दिव्या माई दादी यानी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी इफ़ फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड, उसने बताया कि उसकी जो दादी हैं वो खुश होंगी जब कम व्हीकल सड़क पर चलेंगे। क्यों खुश होंगी वो, इसके बारे में देखिए यहाँ पर है। शी सेज लुक व्हीकल्स लाइन अप लाइक एंड्स, कि उसकी दादी कहा करती थी कि व्हीकल्स की लाइनों को देखिए जैसे चींटियों की लाइन हो। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप क्या करोगे? इसके आगे है मंजू ने कहा सी ओनली 1 or 2 पीपल आर सिटिंग इन दीज कार, उन्होंने कहा देखो इस कार में केवल 1 या 2 लोग बैठे हैं। वाई डज नॉट एवरीवन यूज बाई बस, तो उन्होंने कहा कि ये लोग सभी लोग जो हैं वो बस का यूज क्यों नहीं करते हैं, 1-2 लोगों के लिए कार की क्या ज़रूरत है, क्योंकि कार से उतना ही धुआं निकल रहा है, चाहे उसमें 5 लोग बैठे हों, चाहे 6 लोग बैठे हों, चाहे 1 आदमी बैठा हो। इब्राहिम डैट विल सेव पेट्रोल
ये इससे हमारा पेट्रोल भी बचेगा। 1 बस कैन कैरी मैनी पीपल, एक बस में बहुत से लोग आ सकते हैं और बहुत से लोग जो है अलग अलग गाड़ियों से जाने की बजाय अगर हम बस का यूज़ करें तो धुआं जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियाँ कम हो जाएंगी, एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे, बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट ए कार दैट रन्स ऑन सनलाइट। तो मंजू ने कहा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक ऐसी कार बनाऊंगी जो सनलाइट से चले। देन वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड। तो उसने कहा हमें फिर ये चिंता नहीं रहेगी कि ये कब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सनलाइट तो रहेगी। वी कैन यूज इट एज मच एज वी वांट, हम उसे उतना यूज कर सकते हैं जितना कि हम चाहते हैं। ये मंजू ने बताया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें है ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का खजाना। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज, कहाँ पर तेल है इसे फाइंड करना इतना आसान नहीं है। डीप डाउन बिलो द अर्थ साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट, यानी कि ज़मीन में अंदर तक ये चीज़ें पता करने के लिए जो वैज्ञानिक हैं वो कई तरीक़ों की टेक्निक और मशीनों का यूज करते हैं। देन थ्रो पाइप्स एंड मशीन पेट्रोलियम इज पम्प्ड अप, तभी पाइपों और मशीनों की सहायता से पेट्रोलियम जो है वो बाहर निकाला जाता है। दिस ऑयल इज स्मेली, यानी इस तेल में बहुत ही बदबू टाइप की आती है। थिक डार्क कलर्ड लिक्विड, यानी कि थिक होता है और डार्क कलर होता है इस लिक्विड में। एंड कंटेन्स मैनी थिंग मिक्सड ऑन इट, और इसमें बहुत सी चीज़ें और भी मिली होती हैं। ऐसा नहीं है कि ज़मीन से निकाला हमने सीधे गाड़ी में डाल दिया और हम गाड़ियाँ चलाने लगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सी चीज़ें मिली होती हैं। लिखा है टू क्लीन द सेपरेट दीज, इन्हें साफ करना होता है, सब चीज़ों को अलग अलग करना होता है। इट इज़ सेंट टू रिफाइनरी, ये काम होता है रिफाइनरी में। कई एक रिफाइनरी हमारे इसमें है, देश में है, जहाँ पर पेट्रोलियम को हम लोग रिफाइन करते हैं, उन्हें साफ करते हैं। देखा हैव यू हियर्ड ऑफ ए रिफाइनरी, क्या आपने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? कोई रिफाइनरी का नाम सुना है? सुना होगा तो आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है इट इज फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन, यानी कि ये पेट्रोलियम ही है जिससे कि हम केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम वो नहीं है जो हमें पेट्रोल पंप पे मिलता है। पेट्रोलियम का मीनिंग होता है ये केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल और फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट में फ्यूल यूज होता है वो भी पेट्रोलियम ही है। देखा डू यू नो दैट एलपीजी, यानी कुकिंग गैस जिससे हम घर में खाना बनाते हैं, वैक्स कोल तार एंड ग्रीस आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस, और ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। क्या क्या? एलपीजी, वैक्स, कोल तार और ग्रीस, ये भी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। पेट्रोलियम क्या है? मिक्सचर है ये। पेट्रोलियम ये सारी चीज़ें होती हैं जो ऊपर आपने पढ़ी थी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट, एलपीजी, वैक्स, कोल तार, ग्रीस, ये सब पेट्रोलियम से ही हमें प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, यह आप लोगों को याद रखना है कि व्हाट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड एक्सेट्रा। एंड द अदर क्वेश्चन में भी that from where we get LPG, from where we get coal tar, from where we get petrol, we get from petroleum। इसका आंसर हो जाएगा आपका we get from petroleum, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है। लिखा है नेक्स्ट है लाइन लास्ट वाली, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स, और पेट्रोलियम का दूसरी चीज़ों को बनाने में यूज होता है, जैसे प्लास्टिक एंड पेंट, ये भी पेट्रोलियम इनमें भी यूज किया जाता है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल, अब तेल को बचाना है, इसके बारे में वो सभी बच्चे सोचने लगे। आई रिमेंबर्ड दैट सम टाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन वाइल डूइंग समथिंग एल्स, एट टाइम द पम्प इन द फील्ड इज आल्सो लेफ्ट ऑन, यानी कि उसे कुछ याद आ रहा था कि उसके बाबा जो थे वो तो कभी कभी ट्रैक्टर को कुछ काम करते समय ट्रैक्टर उनका ऑन रह जाता था, चालू रह जाता था, या कभी कभी पंप भी चल रहा होता था। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट, तो वो सोच रहे हैं कि कितना तेल वेस्ट हो जाता होगा। आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम, तो बच्चों ने ये निश्चय किया कि जब हम घर जाएंगे तो हम अपने बाबा से इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है राइट, राइट में क्या राइट करना है आपको? व्हाट ऑल कैन व्हीकल रन ऑफ, व्हीकल्स जो हैं वो किन किन चीज़ों से चलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको इसका आंसर करना है, व्हाट काइंड ऑफ पेट्रोलियम विल बी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी फेस इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, अगर
व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ती रहे तो हमें क्या क्या समस्याएं आएंगी। फॉर एग्जांपल मोर ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी, रोड पर लोड बढ़ जाएगा। टॉक टू योर एल्डर्स एंड राइट अबाउट इट, अपने बड़े लोगों से इसके बारे में बात करना है, उसका आंसर लिखना है कि अगर व्हीकल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है सड़क पर तो हमें क्या क्या समस्याएं आएंगी। मंजू सेड वाई डज नॉट एवरीवन यूज, ये बस मंजू ने कहा था कि हर एक व्यक्ति को बस ही यूज क्यों नहीं करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक वाई डू नॉट पीपल ट्रेवल बाई बसेज, लोगों को बस, आपकी नज़र में क्या है कि लोगों को ज़्यादातर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, बसेज वगैरह या ट्रेन है, इनका यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको इसके बारे में बड़ों से बात करके आंसर करना है। नेक्स्ट है सजेस्ट सम वेज टू डील विद द प्रॉब्लम्स एरेजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, कुछ आपको तरीके ऐसे सजेस्ट करने हैं कि सड़क पर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी कि वाहनों की संख्या जो बढ़ रही है इसे कम किया जाए, कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस करने के लिए, उन्हें डील करने के लिए हम क्या करें। व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ़ वी स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एट द रेड लाइट ऑन द रोड, रोड पर जब रेड लाइट आ जाती है तो हमें वहाँ पर अपना व्हीकल रोक देना पड़ता है। जब रोक देना पड़ता है तो हमें अपना इंजन बंद कर देना चाहिए। इंजन बंद करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, आपको इसका आंसर करना, क्या फ़ायदे होंगे। इंजन बंद करने से सबसे पहला बेनिफिट होगा वी सेव द फ्यूल्स, हमारा पेट्रोल बचेगा, फ्यूल बचेगा, एंड द वी कैन save our life from different type of pollutions, which pollution may be occur at this place will be smoke यानी कि एयर पॉल्यूशन, इससे भी हमें निजात मिल सकती है। नेक्स्ट आगे नए पेज पर चलते हैं। फाइंड आउट एंड राइट, आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता करना है और फिर उनका आंसर करना है। हाउ मच ऑयल स्कूटर कार एंड ट्रैक्टर, ये ऊपर वाले आपके लाइन में लिखा हुआ है। हाउ मच पेट्रोल और डीजल कैन बी फिल्ड एट ए टाइम, एक बार में कितना डीजल या पेट्रोल भरा जा सकता है स्कूटर में, कार में और ट्रैक्टर में, इसकी टंकी में जो होती है उसमें एक बार में कितना डीजल या पेट्रोल आ सकता है। हाउ फार कैन इट गो ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल, आपको पता करना है कि 1 लीटर पेट्रोल या डीजल में ये कितनी दूर जाता है। क्या स्कूटर कितनी दूर जाता है स्कूटर वाले कॉलम में, 1 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूर जाती है कार वाले कॉलम में, और 1 लीटर डीजल या पेट्रोल में ट्रैक्टर कितनी दूर जाता है वो ट्रैक्टर के नीचे वाले कॉलम में आपको करना है। नेक्स्ट है द रेट्स ऑफ पेट्रोल आर डिफरेंट इन ईच सिटी, आपने देखा होगा कि हर शहर में डीजल और पेट्रोल के रेट जो हैं वो अलग अलग हैं। द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर, दिल्ली के डीजल और पेट्रोल के रेट दिए, ये काफ़ी पुराने समय की बात है, देखो इसमें लिखा हुआ है, आज के समय में अलग हैं। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, इस टेबल को देखकर कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। देखिए आपकी इस टेबल में दिया हुआ है, एक तरफ ऑयल लिखा है जैसे कि पेट्रोल रेट ऑफ 1 लीटर इन 2002 अक्टूबर 2002 की बात है, यानी कि आज से लगभग 18-19 साल पहले की। पेट्रोल जो था वो 29 रुपीज़ 91 पैसे था, रेट ऑफ लीटर 1 लीटर इन 2007, और 2007 में 43 रुपीज़ 52 पैसे हो गया, 2014 में 67 रुपीज़ 86 पैसे हो गया। आज इससे भी ज़्यादा है, लगभग 100 रुपये के आसपास है, अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट हैं। इसी तरीके से डीजल का दिया है, 2002 में 18 रुपीज़ 90 पैसे, 2007 में 30 रुपीज़ 48 पैसे, एंड 2014 में 58 रुपीज़ 97 पैसे। अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को करने हैं, ध्यान से देखिएगा। इन 2014 एज कम्पेयर्ड इन 2007 द रेट ऑफ पेट्रोल वेंट अप बाई, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि 2007 की तुलना में 2014 में पेट्रोल के रेट में कितना अंतर आया, कितने रुपए बढ़ गए। आप देखेंगे 2007 में 43.52 और 2014 में 67.86, कितना बढ़ गया आपको इसमें से माइनस करके यहाँ लिखना है। रेज अप बाई इतने रुपये, द रेट्स ऑफ डीजल इंक्रीज, और डीजल कितने रुपए बढ़ा 2007 और 2014 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन फ्रॉम 2002 to 7 एंड 7 to 14, यानी कि डीजल और पेट्रोल के रेट में 2002 से 7 में कितना डिफरेंस है और 2007 से 14 के बीच में। आपको दोनों अलग अलग करने हैं। पेट्रोल में आप लिखोगे डिफरेंस 2002 और 7 में पहले लिखोगे 43.52 माइनस 29.91 माइनस करके लिख लोगे, फिर लिखोगे डिफरेंस
इन 2014 एंड 67 86 में से आप माइनस कर दोगे 43.52। इसी तरीके से फिर डीजल में, डीजल आप नीचे हेडिंग डालोगे डीजल 2007 एंड 2002 में डिफरेंस कितना हो गया 32.48 माइनस 18.91। इसमें से डिफरेंस जो आएगा वो ये हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट लिखोगे 2014 एंड 2007 58.97 माइनस 30.48 माइनस करके जो आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट। अब क्या पता करना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इन योर एरिया। आपके एरिया में डीजल और पेट्रोल का क्या रेट है आप पता करेंगे। व्हाट आर द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप, वाई आर द प्राइसेज पेट्रोल एंड डीजल गोइंग अप। आपको ये पता करना है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेज इतने ज़्यादा ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है इसका। घर वालों से, आप बड़े लोगों से पता करने की कोशिश कीजिएगा। इन 1 मंथ हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज यूज्ड इन योर होम। आपके घरों में एक महीने में कितना डीजल या पेट्रोल का यूज होता है। व्हाट इज इट यूज फॉर, और किस लिए यूज होता है। ये दोनों चीज़ें आपको इसके आंसर में करने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोग पहुँच गए पेज नंबर 116, 116 पेज नंबर पर। देखिए इसमें लिखा है ऊपर सबसे 1 पोस्टर गिवन हियर। एक पोस्टर यहाँ पर दिया हुआ है, बीच में देखेंगे आप तो रेड कलर से लिखा है वेयर एम आई यूज्ड, यानी कौन सा फ्यूल कहाँ यूज होता है। तो एक फ्यूल है आपका फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी फ्यूल यूज होता है। आप ड्राई क्लीनर्स आपके यहाँ होंगे, उनसे पता कीजिएगा भी कुछ चीज़ का यूज करते हैं। इसके बाद एक लालटेन बनी हुई है, नीचे लिखा हुआ है फॉर लाइटिंग, यानी कि प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए। एज पेट्रोल डीजल और एरोप्लेन फ्यूल, यानी कि इसमें तीनों चीज़ों में 3 पिक्चर बनी हुई हैं, पेट्रोल डीजल है एरोप्लेन फ्यूल यूज होता है इसमें। नीचे आपका एज केरोसिन एंड एलपीजी, एलपीजी और केरोसिन के बारे में है। टू रन मशीन्स, यानी जनरेटर टाइप का बना हुआ है, मशीन रन करने के लिए भी फ्यूल का यूज होता है। एंड फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पेंट, इनमें भी फ्यूल यूज होता है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था, सबसे नीचे एक लाइन इसमें लिखी हुई है सेव फ्यूल मेक इट ए हैबिट। हमें अपनी आदत बनानी है कि हमें फ्यूल की बचत करना है। सी द पोस्टर एंड राइट, इस पोस्टर का यूज करके आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। वेयर ऑल इज ऑयल यूज्ड, ऑयल कहाँ कहाँ यूज होता है। वेयर इज डीजल यूज्ड, और डीजल का यूज कहाँ कहाँ होता है। फाइंड आउट, यानी कि आपको पता करके आपको इनके आंसर करने हैं। नेक्स्ट है आपका अगले पेज पर लिखा है दिव्या रोट ए पोएम एंड रीड इट आउट टू हर फ्रेंड, रीड एंड डिस्कस। दिव्या ने एक पोएम लिखी थी और उसने अपने मित्रों को सुनाई थी। हु एम आई, मैं कौन हूँ। लिखा आई एम ब्लैक एंड थिक, मैं काला और थिक थोड़ा गाढ़ा टाइप का हूँ। आई फ्लो, हु एम आई, मैं फ्लो भी करता हूँ, मैं कौन हूँ। डू यू नो, क्या आप जानते हो, जानते हो तो जरूर बताइएगा। आई विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज मी विद केयर, आई गॉट मैट ओवर सेंचुरीज, आई वुड नॉट ऑलवेज बी देयर, यानी कि मैं कुछ समय बाद ख़त्म हो सकता हूँ अगर आप बहुत ही सावधानी पूर्वक केयरपूर्वक आप अगर यूज करेंगे तो मैं कई शताब्दियों तक चल जाऊँगा। एक आई लाइट योर लैम्प, मैं आपके लैंप जलाता हूँ। आई कुक योर फूड, आपका खाना बनाता हूँ। आई रन योर मशीन, आपकी मशीनें चलाता हूँ। फ्लाई प्लेन्स इन द स्काई, आसमान में प्लेन भी उड़ाता हूँ। हु इज मोर यूजफुल, कौन ज़्यादा यूजफुल है टू पीपल देन आई। आप कौन किस चीज़ के बारे में यहाँ पर कहा गया है, आप लोग इसे समझिएगा। ठीक है, इफ़ नॉट यूज्ड विद केयर आई वुड नॉट ऑलवेज बी देयर, अगर आप सावधानीपूर्वक यूज नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। विल दे फ्लाई ओवर मी, व्हाट इज लाइफ विदाउट मी, मेरे बिना आपका जीवन कैसा हो जाएगा। आई एम ब्लैक, आई एम थिक, आई फ्लो, हु एम आई, डू यू नो, किसके बारे में बात की गई है और मैं क्या हूँ, ये आपकी इस पोएम में बताया गया है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये पोएम किसके बारे में कही गई है, किसके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। थिंक एंड डिस्कस, अब आपको इनके बारे में कुछ 2 क्वेश्चन है, आपको सोच समझ के इनके आंसर करने हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट गेट पेट्रोल और डीजल फॉर ए वीक इन योर विलेज और टाउन, अगर आपके गाँव में या कस्बे में या शहर में लगभग 1 सप्ताह तक डीजल या पेट्रोल ना हो तो क्या होगा, आपकी नज़र में क्या होगा, आपको इनके आंसर करने की कोशिश कीजिए। सजेस्ट सम वेज टू सेव ऑयल, ऑयल को बचाने के कुछ तरीकों के बारे में आपको बताना है कि हम क्या क्या तरीके यूज करें जिससे कि हमारा जो ऑयल है वो बच जाए। वुड और चूल्हा, अब यहाँ पर चूल्हा आपने देखा होगा जो लकड़ियों से जलाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। देखा दुर्गा लिव्स इन ए विलेज इन हरियाणा, हरियाणा के गांव में रहते हैं दुर्गा। एवरी डे शी स्पेंड मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा, यानी स्टोव,
हर एक दिन कई घंटों तक वो अपने लकड़ियों को इकट्ठा करने में गुजार देती हैं चूल्हा जलाने के लिए। हर डॉटर आल्सो है टू हेल्प हर इन दिस, उनकी जो बेटी है वो भी एक हेल्प करती है। फॉर द पास्ट 3 months सी हैज ए कफ, पिछले कुछ लगभग 3 महीनों से उसे कफ हो गया यानी खांसी आ रही है। देयर इज ए लॉट ऑफ स्मोक व्हेन डम्प वुड इज बर्न्ड, जब सूखी सड़ी गली लकड़ियाँ जो हैं वो जलाई जाती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारा धुआं निकलता है। देयर इज ए लॉट ऑफ स्मोक, हाँ ये हो गया हमारा। बट दुर्गा डज नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, लेकिन दुर्गा के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो डीजल पेट्रोल या केरोसिन या जो हमारी एलपीजी वगैरह है ये नहीं खरीद सकती है, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो क्या करे बेचारी बहन, देयर इज नॉट इनफ मनी टू बाई फूड, वेयर विल देयर बी मनी टू बाई फूड, यानी उसके पास खाना खाने के लिए, खाना खरीदने के लिए तक पैसे नहीं है बेचारी के पास, तो वो लकड़ियाँ कहाँ से खरीदे, तो वो अपने आप ही लाती है। नेक्स्ट है डिस्कस। देखा, हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काव डंग केक्स, क्या आपने कभी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं, कोई जंगल में गए हों लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, या काव डंग केक्स जो हमारे गोबर के बने हुए उपले होते हैं वो कभी आपने इकट्ठे किए हैं। हाउ आर दे मेड, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनके बारे में आपको पता करना है। देखा, डू यू नो एनीवन हु कलेक्ट्स ड्राई वुड और लीव्स टू बी यूज्ड फॉर लाइटिंग ए चूल्हा, क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं जो ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ियाँ या पत्तियाँ चूल्हा जलाने के लिए यूज़ करते हैं, अगर जानते हैं तो उसका आपको नाम पता यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं हम लोग। लिखा है अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं कंटिन्यूएशन में। हु कुक्स फूड इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में खाना कौन बनाता है। व्हाट अबाउट आवर फैमिलीज इन योर एरिया, और जो दूसरी अदर फैमिली, जो दूसरी और फैमिली हैं आपके एरिया में, वो खाना कैसे बनाते हैं उनके बारे में भी आपको पता करना है। एलपीजी से बनाते हैं, जो गैस होती है उससे बनाते हैं, या केरोसिन ऑयल से बनाते हैं, डीजल पेट्रोल से बनाते हैं, या चूल्हे पर बनाते हैं, जैसे बनाते हैं आपको उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है आपका, इफ़ दे कुक फूड यूजिंग वुड और उपला, उपला का मतलब काव डंग केक्स, व्हाट डिफिकल्टीज डू दे फेस ड्यू टू स्मोक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जो उपलों से या लकड़ियों से खाना बनाता है, तो स्मोक के कारण, धुएं के कारण उसे कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, आपको इसके बारे में यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है, कैन दुर्गा यूज एनीथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ वुड, व्हाई नॉट, क्या दुर्गा लकड़ी के अलावा और किसी चीज़ का यूज कर सकती है, और नहीं कर सकती है तो क्यों नहीं कर सकती है, और कर सकती है तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खाना बनाने के लिए दुर्गा उनका यूज कर सकती है। नेक्स्ट है, टुडे अबाउट 2/3 यानी कि लगभग 2/3 हमारी जो आबादी है पीपल इन आवर कंट्री यूज उपले, उपलों का यूज करते हैं। वुड एंड ड्राई ट्विंग्स, जो सूखी पत्तियां वगैरह होती हैं, लकड़ी खाना बनाने में यूज की जाती हैं। आज भी हमारे देश में लगभग 2/3 पीपल ऐसे हैं। लिखा, दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड बट आल्सो फॉर कीपिंग वार्म, फॉर हीटिंग वाटर एंड फॉर लाइटिंग, केवल खाना बनाने के लिए ही नहीं, ये हमें गर्म रखने के लिए, आपने देखा होगा आग सेकते हैं हम ठंड के मौसम में, हीटिंग वाटर पानी गर्म करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। देखा, मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज एट होम, एलपीजी, केरोसिन, कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, और इनके अलावा भी, लकड़ियों के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे घरों में यूज होती हैं इस काम के लिए, गर्म करने के लिए कई चीज़ें, केरोसिन ऑयल है, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी का यूज किया जाता है। लिखा है, कंचा हैड सीन ए बार चार्ट इन ए बुक, एक बुक में बार चार्ट बना हुआ है, देखिए कंचा ने ये देखा। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेज आउट ऑफ 100 दैट यूज ईच टाइप ऑफ फ्यूल, कि किस तरीका का फ्यूल कितने लोग यूज करते हैं, इस चार्ट में दिया है। इट आल्सो शोज द यूज ऑफ विच, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कंचा की, जो यहाँ पर एक फ्यूल चार्ट बना हुआ है, तो इसमें दिया है, इट आल्सो शोज द यूज ऑफ विच फ्यूल हैज इंक्रीज इन विच एंड विच फ्यूल हैज डिक्रीज ओवर द पास्ट 20 ईयर, पिछले 20 सालों में कौन सा फ्यूल कम हुआ और कौन सा फ्यूल जो है वो बढ़ा, इसके बारे में बता रहा है। देखिए, चेंज इन फ्यूल्स ओवर 20 ईयर्स, इसमें आप देखेंगे जब, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है पहले में 84, 100 में 84 लोग इसे यूज़ करते हैं, उपले एंड वुड, और 10 लोग एलपीजी एंड केरोसिन यूज करते हैं, 100 में 5 कोल एंड 1% लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। सेकेंड चार्ट में आप देखेंगे तो पहले में आपका है, देखिए 84 जो, वो इसमें 75, यानी कि 20 सालों में उपले और जो वुड वाले लोग हैं वो कुछ कम हुए हैं,
और एलपीजी केरोसिन वाले लोग भी बढ़े हैं और कोल वाले कम हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की यूज करने वाले लोग भी बढ़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में बिजली का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और एलपीजी की सप्लाई भी बढ़ रही है। तो नेक्स्ट इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन है दिए हुए आपको, लिखा है इन ईयर 1976, पहला 1976 का है और दूसरा आपका चार्ट बना है 1996 का। लिखा है आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज यूज उपले एंड वुड। 76 में कह रहा है कितने लोग जो हैं, कितने घरों में उपले और वुड यूज होता था। तो 76 में आप देखेंगे तो 84 हाउसेज इसका आंसर हो जाएगा। लिखा इन विच वाज द फ्यूल यूज्ड इन लास्ट विच वाज द फ्यूल यूज द लेस्ट इन 1976। 76 में सबसे कम का यूज किसका था, तो सबसे कम आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का था। 1 हाउस वाज यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी ओनली। नेक्स्ट है 1976 एलपीजी एंड केरोसिन वाज यूज्ड इन। एलपीजी और केरोसिन कितने घरों में यूज होता था, तो आप देखेंगे 1976 में 10 हाउसेज एंड इन 1966 दिस इंक्रीज टू 18 एलपीजी। देखो 1996 में 18 हो गया। दिस मीन्स दैट इन 20 ईयर्स देयर यूज इंक्रीज बाई कितने परसेंट यूज हुआ, इंक्रीज हुआ। पहले 10 था अब 18 यानी कि 8%। इसमें आ जाएगा 8% इंक्रीज्ड। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नए पेज पर। आउट ऑफ 100 हाउ मेनी हाउसेज वर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन 1996। इसमें ये कह रहा है कि 1996 में कितने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा था। अब इसमें 96 के बारे में आप देखेंगे, 96 में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कितने में, 5 हाउसेज, येलो कलर में है। तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर 5 हाउसेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फ्यूल वाज यूज्ड द लेस्ट इन 1996। 96 में सबसे कम किस फ्यूल का यूज हो रहा था, तो देखेंगे 2 है कोल। व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेज यूज्ड इन द इट इन ईयर 1970। 76 में कितने परसेंट लोग कोल का यूज करते थे, 5%। और 1996 में हो गई ये कोल वाले आपके 2%। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1976 में आपको इसके आंसर में लिखना है 5%। नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। अपने बड़े लोगों से आपको पता करना, क्या पता करना है, लिखा है व्हेन दे वर यंग व्हाट वाज देन यूज्ड टू कुक फूड एट होम। अपने जो आपके घर में दादा दादी नाना नानी होंगे उनसे पता करना है जब वो बच्चे थे तो उनके घर में खाना बनाने के लिए किस चीज़ का यूज होता था। इन द पास्ट 10 ईयर्स यूज ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज इंक्रीज इन योर एरिया। पिछले 10 सालों में आपके एरिया में कौन सा कुकिंग फ्यूल जो है वो बढ़ा है। कुकिंग फ्यूल में आपकी एलपीजी, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी, किस चीज़ के पहले लोग जो यूज़ करते थे और अब कम करने लगे, किस चीज़ का यूज़ कम करते थे और अब बढ़ गया उसका यूज, किस चीज़ का यूज बढ़ा है, उस फ्यूल के बारे में आपको लिखना है। यूज ऑफ विच फ्यूल है डिक्रीज, और किसका यूज कम कर दिया है लोगों ने, वो भी आपको करना है। फ्यूल में आपका वुड भी आती है। तो पहले कितने लोग किस फ्यूल का यूज़ करते थे, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वुड। इनमें से पहले आपको लिखना है क्या चीज़ बढ़ी है और फिर आपको लिखना किस चीज़ का यूज कम किया है। 2 क्वेश्चन है इसमें बीच वाले में आपके। फिर थर्ड नंबर है गेस द यूज ऑफ विच फ्यूल वुड इंक्रीज एंड विच वुड डिक्रीज इन लास्ट 10 ईयर्स। पिछले 10 सालों में आपको अंदाज लगानी है कि किस चीज़ का यूज, वही सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड ही है ये, किस चीज़ का यूज बढ़ा है और किस चीज़ का यूज कम हुआ है। फिर एलो आपका जो बॉक्स है वी हैव लर्नड। अब हमने क्या क्या सीखा है इसमें, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। इमेजिन दैट ए कंपनी हैज़ गिवन यू ए चांस टू डिजाइन ए न्यू व्हीकल लाइक ए मिनी बस। मान लो किसी कंपनी ने आपको एक चांस दिया है कि आपको एक ऐसा व्हीकल, जैसे कि छोटी सी मिनी बस होती है, उसको आपको डिज़ाइन करने का आपको मौका दिया। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल वुड यू डिज़ाइन। तो आप उस मिनी बस में क्या क्या चीज़ें चाहोगे, कैसे होना चाहिए, कहाँ पे सीट कैसी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, किस चीज़ से चलनी चाहिए, व्हाट राइट अबाउट। इसके बारे में आपको 5-6 लाइनों में लिखना है कि हम जो एक मिनी बस बनाना चाहते हैं वो कैसी हो। ड्राई पिक्चर एंड कलर, इसका आपको चित्र भी बनाना है कलर सहित। नेक्स्ट है वाइल मेकिंग ए डिजाइन हु डिड यू प्लान टू टेक केयर ऑफ। जब आपको डिज़ाइन बनानी है तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ओल्ड पीपल के लिए क्या करेंगे, चिल्ड्रन के लिए क्या करेंगे, दोज हु कैन नॉट सी, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो देख नहीं सकते हैं बेचारे, उनके लिए आप क्या व्यवस्था अपनी बस में करेंगे। तो इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। लुक आउट फॉर न्यूज़ रिपोर्ट ऑन ऑयल। ऑयल के संबंध में बहुत सी आपको न्यूज़ रिपोर्ट भी अखबारों में दिखाई देती होंगी।
कट दीज एंड मेक ए कोलाज, उन्हें आपको अखबार से काटना है और एक कोलाज बनाना है। पुट अप ए चार्ट इन योर क्लासरूम, एक चार्ट पे इसे सबको पेस्ट करना है। आल्सो राइट योर ओन व्यूज ऑन दीज न्यू रिपोर्ट, और इन रिपोर्ट के बारे में आपको अपना विचार भी देना है, अपना विचार भी उसे भी लिखना है। लुक आउट फॉर, ये हो गया सेकंड। थर्ड है मेक ए पोस्टर विद ए मैसेज ऑन सेविंग फ्यूल, आपको एक पोस्टर भी बनाना है जिसमें ये पता लगे कि हमें फ्यूल को सेव करना है, फ्यूल को बचाना है। जैसा कि आपने एक पोस्टर देखा था पेज नंबर 116 पर, पेज नंबर 116 पर जो आपने पोस्टर देखा था वो देखिए ये है। इसमें से केवल ये बताया गया है कि फ्यूल कहाँ कहाँ यूज होता है, और आपको अब ये बताना है कि सेव फ्यूल के बारे में आपको एक पोस्टर बनाना है। राइट ए स्लोगन टू, और एक स्लोगन भी लिखना है तेल बचाने के बारे में। बहुत से स्लोगन आपको मिलेंगे, आप एक बार सर्च करके देखिएगा, या अपने दिमाग से भी आप बना सकते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू पुट इट अप दिस पोस्टर, और इस पोस्टर को आप कहाँ लगाना चाहेंगे, ये काम आपको इतना कर लेना है। और सभी सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने आपको बताए हैं, सभी लोग अपने अपने आंसर कॉपी में करके और हमें भेज दें, जिसे कि हम चेक कर लेंगे। गूगल क्लासरूम में भी आप अपलोड कर लेना। इसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।